बहुत समय पहले भानपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम मनु था। जब वह सिर्फ 5 साल का था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। गांव के लोगों ने उस पर दया दिखाने के बजाय उसे अकेला छोड़ दिया। न घर था न कोई सहारा। मनु का जीवन संघर्षों से भरा था। वह दिन भर छोटे मोटे काम करता, कभी किसी के खेत में पानी देता तो कभी लकड़ियां काटता। बदले में कभी कभी उसे 2 वक्त की रोटी मिलती और कभी फटे पुराने कपड़े। रात को वह गांव के पुराने शिव मंदिर के बाहर ठंड में सिकुड़ कर सो जाता। तारे देखते हुए वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे? गांव के लोग उसे ताने मारते, बच्चे उसे चिढ़ाते और बड़े उसे बेकार समझते, लेकिन मनु के पास कुछ था, उसकी मेहनत और उम्मीद। एक दिन जब तानों की चुभन असहनीय हो गई, उसने ठान लिया कि अब वह यहां नहीं रहेगा। अगर मैं इसी गांव में रहा तो कभी अपनी किस्मत नहीं बदल पाऊंगा। अगर किस्मत बदलनी है तो मुझे गांव छोड़ना होगा। यही सोचकर उसी रात वह गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पहुंचा। जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे। रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी देखकर मनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर था, लेकिन उससे बड़ा था उसका सपना। उसने हिम्मत जुटाई और चुपके से मालगाड़ी में चढ़ गया। ट्रेन रात भर चलती रही। मनु को नहीं पता था कि यह गाड़ी उसे कहां ले जाएगी, लेकिन एक बात तय थी, अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह होते ही ट्रेन एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर रुकी। शहर का दृश्य देखकर मनु हैरान था। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज भागती जिंदगी और हर तरफ भीड़ ही भीड़। लेकिन इस भीड़ में वह अकेला महसूस कर रहा था। भूख से पेट में जैसे आग लगी थी। वह एक कोने में बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। थोड़ी देर बाद एक कुल्ली ने उसे देखा। वह कुल्ली एक दयालु व्यक्ति था। उसने मनु से पूछा, बेटा तुम यहां ऐसे क्यों बैठे हो? मनु ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। कुली ने उसकी हालत पर तरस खाया, लेकिन साथ ही उसे सच्चाई से भी रूबरू कराया। उसने कहा, बेटा इस शहर में कोई मुफ्त में कुछ नहीं देगा। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। मनु ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास न पैसा है न कोई सहारा। कुली मुस्कुराया और बोला, काम करने की चाहत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। क्यों ना तुम भी कुल्ली का काम करो? यहां मेहनत करने वालों की कद्र होती है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अगले दिन से मनु ने कुल्ली का काम शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान उठाता और बदले में कुछ पैसे कमाता। दिन भर काम करने के बाद वह स्टेशन के एक कोने में सो जाता। ठंडी हवा और भूख अब भी थी, लेकिन हौसले पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। धीरे धीरे स्टेशन के अन्य कुल्ली और कर्मचारी भी उसे जानने लगे। सभी उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते। एक दिन एक ट्रेन से एक व्यापारी उतरा। सफेद धोती कुर्ता पहने, चेहरे पर गंभीरता और सादगी का मेल। नाम था गोविंद नारायण। मनु दौड़कर उनके पास पहुंचा। साहब आपका सामान उठा दूं? गोविंद नारायण ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम बहुत छोटे हो, ये काम क्यों करते हो? तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है। मनु ने झिझकते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी बातों ने गोविंद नारायण को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी काबिले तारीफ है। मेरे पास कपड़ों का एक गोदाम है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अच्छा काम और रहने की जगह दूंगा। मनु ने सोचा, यह मौका उसे जरूर पकड़ना चाहिए। उसने तुरंत हाँ कह दिया। गोदाम बड़ा था और वहां कई कर्मचारी काम करते थे। मनु को कपड़ों की पैकिंग, गिनती और ग्राहकों से डील करना सिखाया गया। उसने हर काम दिल लगाकर किया। सुबह से देर रात तक काम करता और हर नई चीज सीखने की कोशिश करता। उसकी मेहनत देखकर गोविंद नारायण ने उसे और अधिक जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में मनु गोदाम के हर काम में निपुण हो गया। अब वह कपड़ों के व्यापार की हर बारीकी समझ चुका था। सालों की मेहनत ने उसे इतना काबिल बना दिया कि वह गोदाम का ज्यादातर काम अकेले संभाल सकता था। अब वह 25 साल का हो चुका था। उधर गोविंद नारायण 60 साल के हो गए थे। एक दिन उन्होंने मनु को बुलाकर कहा, बेटा अब तुम हर काम में निपुण हो चुके हो। तुम्हें अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गोविंद नारायण की मदद से मनु ने कपड़ों की एक छोटी दुकान खोली। यह दुकान एक संकरी गली में थी, लेकिन मनु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसे चलाना शुरू किया। ग्राहकों को सस्ती और अच्छी चीजें देने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। कुछ सालों में वह दुकान एक बड़े व्यापार में बदल गई। अब मनु के पास कई गोदाम और दुकानें थीं। मनु ने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने फैसला किया कि वह जरूरतमंद बच्चों की मदद करेगा। उसने कई अनाथालयों और स्कूलों में योगदान देना शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो सफलता जरूर मिलेगी।
आपकी मेहनत ही आपकी तकदीर का सबसे बड़ा हथियार है।